ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ व्हाट यू शुड नॉट ट्रेड। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल ही है जैसे पहले पोस्ट किए थे। बट अभी ये यूरो यूएसडी 5 मिनट चार्ट है। ठीक है, इसमें पहले तो डाउन साइड मूव आया काफ़ी स्टीव। ठीक है, अभी अभी जस्ट लुक एट दिस प्राइस एक्शन। मैं पहले पॉलीलाइनिंग करता हूँ। तो देखो, यहाँ से पहले एक्सपैंड हुआ। ठीक है, ये एक्सपैंड हुआ, यहाँ तक नीचे गिरा, सही नीचे गिर रहा है, फेल टू क्रिएट अ लोअर लो। फिर उसके बाद फेल टू क्रिएट अ हायर है, अगेन फेल टू क्रिएट अ लोअर लो। यहाँ पे 4 बार प्राइस रुक चुका है। एक बार यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ, उसके बाद यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ पे रुका। ठीक है, अब तुम्हें ये लगेगा कि यार बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर ऊपर देखो, हाइस पे देखो, हाइस पे क्या हो रहा है, सारे हाइस लोअर बन रहे हैं। इस केस में तुम ये नहीं बता सकते हो कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली कि तुम्हें कौन सा ट्रेड लेना है। एंड इफ़ यू ट्राई टू प्ले बोथ साइड्स, स्पेशली इन दिस मार्केट, तो तुम दोनों साइड पे अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे। ठीक है, बोथ साइड ट्रेड करने के लिए मार्केट क्लीन होनी चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, अभी यू डोंट नो कि ये कहाँ जाने वाली है। द ओनली थिंग दैट वी नो इज़ कि मार्केट फॉल कर रहा था एंड अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मीन्स के फ्लोज जो है ना वो छोटे होते जा रहे हैं एंड एट वन पॉइंट वो फट जाएगा। ठीक है, सारे हाइज जो हैं वो लोअर बन रहे हैं और जो लोज हैं वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें ये क्या होगा ना, ये इन मोस्ट केसेस ये पूरा जो ट्रायंगल है ना इसको कंप्लीट करता है, इसके आसपास ही कहीं पे एक मतलब वॉलेटिलिटी यहीं पे कहीं आसपास इसके स्टार्ट होती है। अभी वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। जब भी वॉलेटिलिटी कम हो ना तब तो तुम बिल्कुल ही इग्नोर करो। मतलब एक्सपैंड कर रही होती तो एटलीस्ट यू नो कि हाँ मेरे टारगेट तक जल्दी पहुंच जाएगा। बट अगर धीरे धीरे तुम्हें दिख रहा है ना कि यार ये तो छोटा होता जा रहा है, तो एट एनी कॉस्ट उसको अवॉइड करो। जस्ट कुछ और कर लो, भागने चले जाओ, पुशअप मार लो, लेकिन ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, अभी इस सिनारियो में अगर तुम कहीं पे भी कुछ भी करते हो, यहाँ बाय करोगे तो भी स्टॉप आउट हो जाओगे, अगर यहाँ पे सेल करोगे तो भी स्टॉप आउट हो जाओगे। ठीक है, बेस्ट केस इसमें क्या होता है अगेन कि पहले तो ये जो पूरा ट्रायंगल है ना इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो भी होना है होने दो। ठीक है, क्या होगा कि फिर वो पहले तुम्हें एक मार्केट पहले एक क्लीन मूव देगा जिस भी साइड का देगा। पहले सबसे पहले वेट फॉर वॉलेटिलिटी टू कम बैक। जब तक कैंडल्स तुम्हारी ऐसी दिख रही है ना मत ट्रेड करो। जब तुम्हें ऐसा कुछ दिखे ना, एक क्लीन वेक्टर दिखे बेसिकली, उसके बाद ही अपनी ट्रेड प्लान करो। ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी एम ए यूज़ करते हो एम ए लगा लो, आर एस आई बॉलीजन बैट जो भी तुम टेक्निक तुम्हें आती है ना, तुम कुछ भी लगा लो, इस सिनारियो में उसका सक्सेस रेशो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रैटेजी मान लो कि इन नॉर्मल मार्केट सिनारियोज इफ इट्स लेट्स से अबव 50%, इन दिस सिनारियो इट विल ड्रॉप टू 10 to 15%। ठीक है, दैट्स वाई यू शुड नो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी अगर है भी तो वो किस सिनारियो में चलती है। नाउ फॉर मी दिस इज़ अ नो ट्रेड डे इन यूरो यूएसडी, एटलीस्ट जब तक ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन टाइप का कुछ दे और उसके बाद मार्केट थोड़ी पहले क्लीन ना हो। कभी भी कुछ ऐसा दिखे इग्नोर करो, फिर इसको मत, इस पे दिमाग मत लगाओ। लुक एट एनी अदर चार्ट, अगर वहाँ पे भी तुम्हें सेम ही लग रहा है सो हो सकता है कि पूरी मार्केट ही ऐसी है और वो दिन ही अवॉइड कर दो। ठीक है, बट इसमें तुम्हें अगर किसी भी एक पर्सन का भी अगर तुम्हें वहम है कि ये इसमें तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी चलेगी, तो ये चीज़ याद रखो कि देखो, यू हैव टू पिक योर डेज। ठीक है, आई नो दैट माई स्ट्रैटेजीज़ आर गुड, बट अगर मैं उन स्ट्रैटेजीज़ को हर सिनेरियो में लगाने लगूँगा ना तो एक तो मेरा ऑब्वियसली विन रेशो और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो गिरेगा, प्लस कॉन्फिडेंस पे इशू आएगा बहुत ज़्यादा। फिर दिमाग ही ख़राब रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजी चल रही थी अभी तक क्यों नहीं चल रही। बट एट दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग कि वो स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में चलती हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी अलग है, सिनेरियो अलग है।
एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें मिल जाएं और मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, बट मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूँगा तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा। ठीक है, हाईज लोज एक जगह पे रुके हुए हैं जो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि यार बायर स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम बायर्स हायर हाई नहीं बना पा रहे। और हाइज़ पे देखोगे तो हाइज़ लोअर हाइज़ बनाए जा रहे हैं, बट एक भी लोअर लो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक ही टाइम पे दोनों वीकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई यू शुड फर्स्ट रीड द मार्केट के बायर्स और सेलर्स अभी कर क्या रहे हैं, उसके बाद टेक्निकल्स लगाए जाते हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग द डे, स्टार्टिंग द एनालिसिस अपना टेक्निकल्स लगा के और उसके ऊपर तुम पूरा ट्रेड सेटअप करते हो, in most cases you will fail. ठीक है, so the first thing that you do when you open the chart, look what buyers are doing, what sellers are doing. जैसे इस for ये तो in fact easy example है जिसमें तुम बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते हो कि यार ये मेरे को ट्रेड नहीं करना। बेसिकली whenever you see a triangle, contracting triangle, so you just you know उस चार्ट को छोड़ दो, कुछ और कर लो। ठीक है, ये तो फिर भी इजी एग्जांपल हो गया, बट देयर आर एग्जांपल्स जो बहुत टफ़ होते हैं जिसमें तुम नहीं पता कर सकते कि यार इसमें ट्रेड करना है कि नहीं करना। वो लगते भी सही भी हैं और नहीं भी। ठीक है, सो अभी बायर्स और सेलर्स का मैंने इसके अंदर तुम्हें बताया। अभी देखो, एक तो ये ट्रायंगल में तो कंसोलिडेट कर ही रहा है, प्लस एक ओवरऑल बिगर रेंज भी ये है। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता ये ऊपर को नहीं पहले जाएगा या नीचे को पहले जाएगा। और ख़ासकर मान लो तुम्हारी अगर इसमें कोई ट्रेड बनी भी होगी ना, तो वो इस वेक्टर में बनी होगी, उसके बाद नहीं बनी होगी। ठीक है, तो या बट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें एक बंदा अगर स्टिल डिसाइड्स कि नहीं मेरे को करना है तो वो क्या करेगा। ठीक है, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी सेंस नहीं बनेगा, कुछ भी सेंस नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है, लेट्स मैं लास्ट फ्लो शिफ्ट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉलिड हाई था, इसके बाद प्राइस ने ये एक सॉलिड हाई था, फिर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। ठीक है, तो सिर्फ इसके हिसाब से लास्ट सॉलिड लो इज़ दिस, एंड जब तक प्राइस इसको डाउन साइड ब्रेक नहीं कर देता, ये जो अप साइड का मूवमेंट है ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लू कि जब भी मूव आएगा तो मेरे को पहले अप साइड का मूव देखना है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यही देख के बस तुम्हें ट्रेड पता चल गया कि अब करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, इट्स जस्ट वन सिग्नल कि यार लास्ट जो मूव दिया था, एक ये सॉलिड हाई था, इसको ब्रेक किया बायर्स ने, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अब ये सॉलिड लो हो गया। अब जब तक ये टूटेगा नहीं मार्केट डाउन साइड जा ही नहीं सकती। ठीक है, वो देखो जब तक ये टूटेगा नहीं ऐसे मार्केट डाउन साइड जा सकती है, नहीं जा सकती। ठीक है, तो यही एक बस स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे बस ये पता है कि हाँ ये एक सॉलिड लो है और यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया, बट दिस लुक्स लाइक अ मैनिपुलेशन, क्योंकि देख रहे हो एकदम से क्लीन गिरा जस्ट टू ट्रैप पीपल, क्योंकि ये लो अब इतनी बार टेस्ट हो चुका है एंड एवरी वन इज़ लुकिंग एट दिस। तो ये एंड ऑब्वियसली जिसने इसका ब्रेकआउट ट्रेड करा वो लिक्विडेट हो गया यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अभी ये कंसोलिडेट करना है। अभी तुम इसके हिसाब से सोचोगे कि यार अच्छा सपोर्ट ले लिया, ट्रैप कर लिया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे देगा छोटा सा जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या कहते हैं एक ट्रेड मिल सकता है इसके ब्रेकआउट पे। बट अगेन यू विल बी रॉन्ग, बिकॉज ये एक छोटा कंसोलिडेशन है, लोस पे अलग कहानी चल रही है बट हाइस पे अलग कहानी चल रही है। ठीक है, हाइस पे तुम यहाँ पे हो, इस हिसाब से तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हर बार यहाँ से प्राइस ने एक डाउन मूव दिया है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कन्फ्यूजिंग, यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड एट द सेम टाइम बायर्स एंड सेलर्स वो धीरे धीरे और क्लोज आते जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक टाइम पे एक दूसरे को ओवर पावर कर देगा, बट जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक वेट करो, पहले उस चीज़ को होने दो, उसके बाद प्लान करो कि हाँ क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग दैट यू वेट फॉर इज़ वॉलेटिलिटी टू कम बैक एंड सी के कितना क्लीन, जितना अभी ये ख़राब है ना उतना ही पहले क्लीन होने दो। तो बेसिकली ऐसा होगा कि ये जो पूरा पैच है हट जाएगा बेसिकली, एंड यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन बनेगा। ठीक है, एंड ये बिहेवियर जो है ज़्यादातर स्टीप मूवमेंट के बाद ही आता है। ठीक है,
कई लोग इसको बोलते हैं कि ये बॉटम फॉर्मेशन है या ये है वो है, बट तुम नहीं पता कर सकते, ठीक है, नहीं पता कर सकते। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लगा लो, जितनी भी तुम्हें टेक्निक आती है, तुम एग्जैक्ट मतलब इसको अगर तुम 20 बार ट्रेड करोगे ना, उसमें से 2-3 बार सक्सेसफुल हो जाओगे, 3 बार 4 बार सक्सेसफुल हो जाओगे, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें ये लॉस ही देगा, ठीक है। सो इट्स बेटर टू जस्ट अवॉइड दिस सिनेरियो। चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। A few moments later. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऐड अ सेकेंड पार्ट टू दिस वीडियो। अभी मैंने यहाँ तक का करके बताया था, ठीक है, कि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, एंड एक जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, एंड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ इट बार बार सपोर्ट ले रहा है ठीक है। तो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करा था। अब देखो इसके अंदर सिग्नल्स कितने बुरे आए। इसने फाइनली ये ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया अपसाइड का, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया, हायर हाई। देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले लोअर लो बनाया, ये वाले लो को ब्रेक करा, उसके बाद सीधा हायर हाई बनाया। एट द सेम टाइम ये हाई तो टूटा ही टूटा, ये वाला हाई भी टूटा, और ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया और इसने फिर से लोअर लो बना दिया। अब जो एक्सट्रीम था इस केस में ये, वो भी टूट गया। उसके बाद लोअर हाई, अब यहाँ पे तुम सोचोगे लोअर लो बनेगा, ठीक है, वो देखो क्या हुआ। यहाँ पे ऑब्वियसली एक न्यूज़ आई है, ठीक है, बट अगेन दैट्स व्हाट आई मीन। तुम एक ट्रेंड में अगर यहाँ पे चल रहे होते, कोई इसमें कोई चीज़ सेंस बन रही होती ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेसिकली ना हाइज एंड लोज के ब्रेक से कोई सेंस बना, ना ट्रेंड लाइन के ब्रेक से कोई सेंस बना, ना लोएस्ट लो के ब्रेक होने से कोई सेंस बना, ठीक है। बस यहाँ पे इसने इवेंचुअली एक डबल बॉटम टाइप का बना दिया और सीधा एक ही कैंडल के बाद ये हो गई पार, ठीक है। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू पिक योर डेज, नॉट डोंट थिंक यार न्यूज़ ट्रेडिंग थी यार, ये मिल जानी चाहिए थी, ये है वो है, नहीं यार, छोड़ दो इसको, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़ो, ये एक बड़ी कैंडल के चक्कर में। एक बड़ी कैंडल से अमीर नहीं बनोगे, या एक बड़ी कैंडल से तुम्हारी ट्रेडिंग सही नहीं होगी, ठीक है। ऐसे अभी आई थिंक ये वीडियो और स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन यहाँ पे देखो ना, इतना कन्फ्यूजन, लोअर लो हायर हाई लोअर लो, उसके बाद हाईएस्ट हाई, भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो आई होप ये सीरीज़ में सीखने को मिले लोगों को यार काफ़ी कुछ चलो, पीस आउट।